बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। This is MKS. Today I will translate a very easy, a very interesting chapter. Its name is The Wise Caliph. This chapter is included in the syllabus of Kanzul Madaris Board and Metric Board. So I will translate and reading. So let us start the translation and reading. Khalif, the wise Khalif, Aqalmand Khalifa. Khalifa Harun al-Rashid was very popular with his people. कहते हैं खलीफा हारून रशीद जो थे वो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, मकबूल थे लोगों के दरमियान। पॉपुलर कहते हैं मशहूर होना, मकबूल होना। बहुत ज़्यादा मशहूर थे, बहुत ज़्यादा मकबूल थे अपने लोगों के दरमियान। ही वॉज़ वेरी कंसर्न अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे। कंसर्न मतलब फ़िक्रमंद, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहते थे लोगों के मसाइल के मुतालिक और लोगों की खुशहाली के मुतालिक, वेलफेयर, खुशहाली। एट नाइट, रात के वक्त, ही वुड डिस्गाइज, रात के वक्त वो भेस बदल कर हिमसेल्फ, खुद का, एज अ कॉमन मैन, एक आम आदमी की तरह, एंड गो थ्रू द स्ट्रीट्स ऑफ बगदाद। रात के वक्त वो खुद का भेस बदल कर एक आम आदमी की तरह बगदाद की सड़कों पर गश्त किया करते थे, चक्कर लगाया करते थे। He would mingle with the common people in order to gain first-hand knowledge of their difficulties and problems. कहते हैं कि ही वुड मिंगल, वो घुल मिल जाते थे आम लोगों के साथ ताकि वो हासिल करें, विद द कॉमन पीपल्स, आम लोगों के साथ, इन ऑर्डर, ताकि, टू गेन, वो हासिल करे, फर्स्ट हैंड नॉलेज यानी बराह रास्त मालूमात को, ऑफ दियर डिफ़िकल्टीज़, लोगों की मुश्किलात के मुतालिक, एंड प्रॉब्लम्स, उनके मसाइल के मुतालिक वो मालूमात हासिल करें बराह रास्त। ही वॉज ऑल्सो नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर जस्टिस एंड विजडम। वो जाने जाते थे, वो मुअज़्ज़ज़ समझे जाते थे। किस वजह से? अपने इंसाफ की वजह से और अपनी अक्लमंदी की वजह से। विजडम अक्लमंदी, जस्टिस मतलब इंसाफ। वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, एक दिन जब वो कोर्ट में मौजूद थे, कोर्ट कहते हैं दरबार या फिर आप कचहरी कह लें। एक दिन जब वो कचहरी में मौजूद थे, द काजी ब्रॉट टू मैन, काजी जो है वो लेकर आता है दो आदमियों को, बिफोर हिम, उनके सामने। वन ऑफ देम वॉज वेरी वेल ड्रेस एंड अपीयर्ड टू बी वेल टू डू। उनमें से एक शख्स अच्छा लिबास पहने हुए था और अपीयर्ड नज़र आ रहा था एक अमीर घराने से, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न, एक मुअज़्ज़ज़ शहरी नज़र आ रहा था। वाइल द अदर वॉज इन रैग्स, जबकि दूसरा शख्स था वो फटे पुराने कपड़े में था। रैग्स मीन फटे पुराने कपड़े। एंड सीम टू बी अ बैगर, और नज़र आ रहा था एक भिखारी की तरह। अलॉन्ग विद दीज टू मैन, उन दोनों आदमियों के साथ, अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स वॉज ऑल्सो बॉट इन, उन दोनों आदमियों के साथ एक घोड़ा भी था जिसे वो दोनों लाए हुए थे। द काजी अप्रोच द खलीफ एंड सेट, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स। काजी अप्रोच का मीन होता है पहुंचना, करीब आना, पास आना। काजी जो है पास आता है खलीफा के और कहता है ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, यानी ए अमीरुल मोमिनीन। ओ लीडर ऑफ द फेथफुल का जो लफ्ज़ी तर्जमा होता है वो होता है ए वफ़ादारों के सरदार। और यहाँ पे हम करेंगे ए अमीरुल मोमिनीन। आई हैव ब्रॉट बिफोर यू अ डिस्प्यूट, मैं आपके पास एक झगड़ा लेकर आया हूँ। विच आई हैव नॉट बीन एबल टू सेटल, एक ऐसा झगड़ा लेके आऊँ जिसे मैं हल नहीं कर पा रहा, जिससे मैं हल नहीं कर सक रहा। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, ये थोड़ा मुश्किल मसला है या ये मुश्किल मसला है। बट आई एम सर्टेन दैट विद योर नॉलेज एंड विजडम यू विल बी एबल टू रिजॉल्व इट इन अ जस्टिस एंड फेयर मैनर। मगर मुझे यकीन है कि आपकी जो मालूमात है और आपकी जो अक्लमंदी है, विजडम अक्लमंदी, हिकमत, आपकी जो हिकमत है, अक्लमंदी है, वो इस बात की ज़रूर इस्तिताअत रखेगी कि वो इस मसले को हल कर दे। किस तौर पर कर दे? इन अ जस्टिस एंड फेयर मैनर, यानी कि वो इस मसले को मुनसिफाना तौर पर हल कर दे। मुनसिफाना कहते हैं यानी इंसाफ के दायरे में रहते रहते हल कर देगी। ठीक है, जस्ट जो था ये जस्टिस था, इसका मतलब होता है इंसाफ।
फेयर मैनर, अच्छे तरीके से। काजी जो है अब वो आक्स मतलब होता है सवाल करना, पूछना। व्हाट इज़ द डिस्प्यूट आक्स द खलीफ, खलीफा कहता है मामला क्या है, झगड़ा क्या है, बहस क्या है। अच्छा, खलीफा कहता है कि झगड़ा क्या है। These two men here are fighting over the horse, कहते ये दो जो आदमी थे, ये दो आदमी हैं, ये लड़ रहे हैं यहाँ पर इस घोड़े के मुतालिक। Each one of them claims and swears that his horse is his, उनमें से हर एक शख्स इस बात का दावा कर रहा है और कसम खा रहा है कि ये घोड़ा तो उसका है, ये घोड़ा तो मेरा है। उनमें से हर एक शख्स इस बात का दावा कर रहा है ये घोड़ा मेरा है। अच्छा, these step forward the caliph order the well dressed man, खलीफा कहता है आगे बढ़िए, और ख़लीफ़ा हुक्म देता है उस शख्स को जिसने अच्छा लिबास पहने हुए होता है, जिसने अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं, उसको हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है? एंड लेट्स हेयर व्हाट यू हैव सेड गॉट टू से, और कहता है सुनाइए आप क्या कहना चाहते हैं। द मैन सेड टू द खलीफ, आदमी खलीफा से कहता है, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल्स, अमीरुल मोमिनीन, आई बेग यू टू बिलीव मी that whatever I say in your presence shall be the truth। मैं दरख्वास्त करता हूँ आपसे कि आप मेरी बात का यकीन रखेंगे कि मैं जो कुछ भी कहूँगा आपकी मौजूदगी में वो सच ही होगा। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग टू द सिटी, आज सुबह जब मैं सवारी कर रहा था शहर की जानिब, आई सॉ दिस बेगर, मैंने इस भिखारी को देखा, लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, इस भिखारी को देखा जो मेरे आगे चल रहा था। अलॉन्ग का मतलब होता है साथ, यहाँ पे अहेड मीन आगे होता है, तो साथ आगे मराद के आगे की जानिब वो चल रहा था। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूफ, हूफ्स पाँव की आवाज़, मेरे घोड़े के पाँव की आवाज़ सुनकर, ही टर्न्ड राउंड एंड मोशन टू मी स्टॉप, वो शख्स पीछे मुड़ता है और मुझे इशारा करता है रुकने का। आई पुल द रिंस ऑफ माई हॉर्स, मैं अपने घोड़े की लगाम खींचता हूँ। ही बेग मी टू गिव हिम अ राइड अप टू द सिटी गेट, वो मुझसे इल्तिजा करता है, वो मुझसे दरख्वास्त करता है कि मैं उसे छोड़ दूँ, उसे सवार करते हुए छोड़ दूँ शहर की जानिब। अच्छा, व्हेन वी रीच द सिटी गेट, सॉरी ही वॉज लेम, वो लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम, मुझे उस पर तरस आ गया। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, बस मैंने उसे खींचा, या फिर मैंने सो मतलब होता है फिर मैंने उसे खींचा, अपने पीछे सवार किया घोड़े पर, और अपने पीछे घोड़े पर सवार किया। When we reached the city gate, जब हम शहर के दरवाजे पहुंच गए, आई स्टॉप्ड, मैं रुक गया, एंड टर्न राउंड टू हेल्प हिम गेट डाउन, और आई स्टॉप, मैं रुक गया, एंड मैं पीछे मुड़ा मदद करने के लिए, उसकी मदद, नीचे उतरने के लिए उसकी मदद करने के लिए। ही रिफ्यूज़ टू डिसमाउंट, उसने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। उसने सवारी पर नीचे डिसमाउंट कहते हैं सवारी से नीचे उतरना, रिफ्यूज़ कहते हैं इनकार करने को, तो उसने सवारी से उतरने पर इनकार किया। आई वॉज पजल्ड, मैं परेशान हो गया, मैं हैरान हो गया। एंड जेंटली टोल्ड हिम टू गेट डाउन, और नरमी से उससे कहा आप नीचे उतर जाइए। बिकॉज वी हैड रीच द सिटी गेट, क्योंकि हम शहर के दरवाजे पहुंच चुके हैं। ही नॉट ओनली रिफ्यूज़ टू गेट डाउन, उसने ना सिर्फ उतरने से इनकार किया, बट इंस्टेड ही क्लेम दैट द हॉर्स बिलोंग टू हिम, बल्कि बजाय वो इसके इंस्टेड कहते बजाय, बल्कि वो शख्स दावा करने लगा ये घोड़ा तो मेरा है। ही सेड दैट ही हैड गिवन टू मी आई राइड एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेसफुल, और वो शख्स क्या कहता है, और वो शख्स दावा करने लगता है कि मैंने तुम्हें सवार किया, तुम्हें तो मेरा शुक्र अदा करना चाहिए। आई एम रॉबिंग हिम ऑफ दिस हॉर्स, बजाय इसके तुम शुक्र अदा करना चाहिए, मैं तुम्हारा घोड़ा। और वो शख्स दावा किस बात का करने लगा कि मैं घोड़ा लूट रहा हूँ,
मैं उससे उसका घोड़ा लूट रहा हूँ, मैं उससे उसका घोड़ा लूट रहा हूँ। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए ये किस तरह सेंटेंस हैं। इस सेंटेंस को इसने जो था, ये जो फ़कीर था, फ़कीर ने 3 बात, ये जो अमीर शख्स था उसने फ़कीर के मुतालिक 3 बातें कही हैं। पहली क्या कही कि भाई एक तो उसको नीचे उतरने का, क्या तो उसने इनकार कर दिया, यानी फ़कीर ने नीचे उतरने से इनकार कर दिया। दूसरी जो फ़कीर ने क्या हरकत की है कि भाई उसने घोड़े का जो ताल्लुक़ अपने आप से जोड़ दिया, यानी कि घोड़ा तो मेरा है। और तीसरी बात फ़कीर ने क्या कहा कि भाई उस शख्स से कि मैंने तुम्हें एक तो सवार किया और तुम ये है कि मुझसे मेरा घोड़ा छीन रहे हो। तो फ़कीर ने जो है उससे 3 बातें हुई हैं फ़कीर की उससे। एक तो उसने इनकार कर दिया, दूसरा उस घोड़े से अपने ताल्लुक़ का इज़हार कर दिया, और तीसरी बात क्या कर दी कि भाई उस पे उसी को भाई चोर बना दिया कि भाई तू तो मुझसे मेरा घोड़ा छीन रहा है। इंशाअल्लाह अब जो है आगे जो अगला है पैराग्राफ, इंशाअल्लाह वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।